Hey everyone, this is Shani Danani welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, यू हैव जैब, कैब, आईआईटी, जेईई, नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप कुछ भी अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ भी पढ़ना चाहते हो, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली टॉप नॉच जो कंटेंट है उसके साथ। थर्ड थिंग, बिना समय बर्बाद किए अगर आप डायरेक्टली वीडियोस तक पहुंचना चाहते हो तो यू शुड विजिट द वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। अब वेबसाइट कैसे विजिट करते हैं, हाउ डू यू वेरी इजीली एक्सप्लोर एंड एक्सेस द कोर्सेज एंड द वीडियोस रिस्पेक्टिवली, दैट आई लेट यू नो कहाँ पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट राइट नाउ वी कैन टॉक अबाउट द टॉपिक विच इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नया पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डन विद द इंट्रोडक्शन, वी आर ऑलरेडी डन विद द बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस। अब बारी आती है इसके अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस के साथ। सो सी, हमने ऑलरेडी इसका ना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है यानी जो रूल्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। बेसिकली हम उस गोल्डन रूल को ध्यान में रखने वाले हैं, और जिनको भी अभी ना ये चीज़ समझ नहीं आई है कि ये गोल्डन रूल क्या है जो मैंने बोला, तो आपको ध्यान में रखना है कि गोल्डन रूल का मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई भी वीडियो स्किप मत करो, बिकॉज एवरी वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू काइंड ऑफ गेट वेरी वेल वर्स्ड विद द रिस्पेक्टिव टॉपिक। ठीक है, तो आपको जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसका इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन के बाद सीधे जाके हाई जंप नहीं करना, आपको दूसरी सीढ़ी यानी कि बिगनर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आप थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना दिमाग में बिठा लो, देन आप इंटरमीडिएट पे आए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े एंड अचीवर्स सॉल्व कर आप ये चीज़ फाइनल कर लें कि टॉपिक आपको सच में आता है कि नहीं। तो आज हम यही करने वाले हैं, हम फाइनल एक सील लगाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि हाँ फाइनली हमको ये टॉपिक अच्छे से आ गया है, और वो होने वाले हैं अचीवर्स सेक्शन के 30 MCQs। नाउ दीज क्वेश्चंस आर नॉट दी वंस जिसमें मैंने दो ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि मैं प्रीवियस दो वीडियोस में दे रही थी, क्योंकि वहां हम सिर्फ वर्ब पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। बट इन टुडेज वीडियो यू विल नॉट हैव टू ओनली वर्क on the verb, but also you need to understand it from two perspectives। एक तो subject क्या है, and secondly what is the tense that is working in that particular sentence। तो आज हम tense और verb मिलजुल के जो इनका एक output निकलने वाला है in the form of answer वो discuss करेंगे। So you will get 4 options in today's video, so yeah I hope you are interested and now let's get started with the very first question। तो करना क्या है question में, the same old thing जो हम पढ़ रहे हैं, that you have to choose the most appropriate verb to fill in the blanks। यानी कि आपको सबसे उचित क्रिया जो है, वर्ब जो है, उसका चूज करना है आपको उस ऑप्शन को, एंड आपको उसी तरीके से चयन करने के बाद यू हैव टू फिल दैट इन द ब्लैंक, आपको जो खाली स्थान है उसे भरना है। सो यू हैव द क्वेश्चन, अ बॉक्स ऑफ ड्रेसेस ब्लैंक ऑन अ फ्लैट बोर्ड। अब देखो, जब भी आप जो भी वर्ब देख रहे हो ना, हमेशा उस सेंटेंस में खुद से ये प्रश्न पूछो कि जो भी वर्ब है वो किसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या दिया है, अ बॉक्स ऑफ ड्रेसेस, बहुत सारी ड्रेसेस का एक डब्बा, अ बॉक्स। ठीक है, दिया हुआ है सिट के डिफरेंट फॉर्म, यानी बैठा हुआ है या रखा हुआ भी कह सकते हो यहाँ पे, ऑन अ फ्लैट बोर्ड, यानी कि एक बोर्ड है, फ्लैट है, और उस बोर्ड पे आपको एक डब्बा दिखेगा जो कपड़ों से भरा पड़ा है। तो यहां पर आप ये चीज क्लियर कर लें कि ड्रेसेस नहीं है आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है अ बॉक्स ऑफ ड्रेसेस, यानी एक डब्बा है जिसके अंदर पता नहीं कितनी ड्रेसेस, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, एक बॉक्स है ना, तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया भाई सिंगुलर, राइट। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या यूज करोगे, सिंगुलर, राइट। तो देख लो पहले कौन से वर्ब्स हैं जो सिंगुलर हैं। सो सिट्स सिंगुलर है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। हैज भी सिंगुलर है, और बाकी ये दोनों प्लूरल है। अब ए और बी में से आपको चूज करना है। ए बोलता है सिट्स, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, V1 का एस फॉर्म, और दूसरा कहता है हैज सिट। एक मिनट, हैज सिट कब यूज करने लगे हम, सिट सैट होता है आई थिंक समथिंग, राइट, कुछ याद आ रहा है। तो इस तरीके से हैज सिट तो कुछ होता ही नहीं है भाई, ये ऑप्शन ही गलत है। तो आपको ऐसे टेंस और वर्ब का एक मिक्सचर मिलता है टू वर्क अपॉन, ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। सो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही है ना, हैज सिट, ये कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए ये गलत है और आपका आंसर सीधे सीधे हो जाता है सिट्स। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ ड्रेसेस सिट्स होगा, सिट नहीं होगा। प्लीज मेक दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड that which one we need to use, like the box or the dresses as a subject। obviously बोला है एक डब्बा कपड़ों का, ठीक है, बहुत सारे कपड़े रखे हुए नहीं बोला है, डब्बा रखा हुआ है, तो डब्बा इज वन, तो इट इज सिंगुलर, सिंगुलर है तो वो अब सिंगुलर आएगी, तो सिट्स इज योर करेक्ट आंसर। आई होप पहले ही आ गया हो ये आंसर आपके दिमाग में।
एंड नहीं भी आया था तो आप क्लियर हो गया हो। सो इस तरीके से बस ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर यू गेट लाइक बुके, ये तो कलेक्टिव नाउन है वैसे, कहीं पे भी आपको मिलता है पैकेज, बॉक्स, देन और क्या चीजें आती, पार्सल, तो देख लो कि भाई हमें क्या लिखा है। लेकिन एक पार्सल बहुत सारी चीजों का बोला है क्या, तो फिर वो सिंगुलर होगा। समझ आ गया? चलो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द जूरी हैज नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन एज इट्स मेंबर्स स्टिल आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द जूरी हैज नॉट रीच्ड, यानी जो जूरी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, राइट? बहुत सारे जजेस का कलेक्टिव नाउन होता है ज्यूरी। तो ये जो हैं वो लोग हैज नॉट रीच्ड, यानी पूरे जो ग्रुप ऑफ जजेस हैं अभी तक, तो हैज लिखा है, ये भी फिलिंग द ब्लैंक हो सकता था, वैसे 2 ब्लैंक्स बन सकते थे इसमें, बट आपको ये चीज पहले ही क्लियर करनी है, मुझे कुछ और बताना है आगे जाके, इसलिए इसको ब्लैंक नहीं रखा है। तो जूरी हैज नॉट रीच्ड है, हैव नॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन का जो रूल है वो फॉलो कर रहा है। कलेक्टिव नाउन का आपको दोनों रूल्स आज देखने को मिलने वाले एक ही क्वेश्चन में। हमने क्या पढ़ा है, पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा रिवाइंड करते हैं अपने पिक्चर को। हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन अगर एज ए यूनिट यूज हो रहा है तो ये सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। बट अगर आप यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी कलेक्टिव नाउन है, तो यू विल गो विथ प्लूरल वर्ब। समझ आया कुछ? कि यहां पर आपको ये चीज दी हुई है कि व्हेनेवर यू सी दिस कलेक्टिव नाउन, यू जस्ट नीड टू चेक कि वो कलेक्टिव नाउन में आपको एक यूनिट दिया है क्या, तो आप उसे सिंगुलर लो। जैसे जूरी हैज नॉट रीच्ड, भाई पूरे जजेस एक साथ आएंगे ना एक नतीजे पे, ठीक है। और दूसरा आ जाता है एलिमेंट्स हो, उसके पार्ट्स हो या मेंबर्स हो, जैसे जूरी के मेंबर्स होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, वो जूरी बनाते हैं, तो यहां पर अगर मेंबर्स दिख गए तो फिर आपको ले लेना है प्लूरल वर्ब। तो ये बस एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी कलेक्टिव नाउन में, और इसका पूरा एग्जाम्पल इसी एक क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो द जूरी हैज नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन, जूरी मतलब पूरा यूनिट, एक कलेक्टिव नाउन, इसीलिए हैज आया है, हैव नहीं आया है, अभी तक एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे। क्यों? एज इट्स मेंबर्स, इट्स कौन है, जूरी के मेंबर्स, है ना, क्योंकि जूरी में जो मेंबर्स हैं यानी इंडिविजुअल जो जज है वो लोग अभी तक आर्ग्यू कर रहे हैं आपस में। मे भी एक जज बोल रहे हैं कि ये मुंबई आ सकते हैं और एक जज बोल रहे हैं मुंबई नहीं आ सकते, समझ रहे हो? तो उस पर वार्तालाप चल रहा है, इनका डिबेट चल रहा है, तो इसीलिए अभी तक वो आर्ग्यू कर रहे हैं एंड डिसीजन नहीं हुआ है। अब बात यहाँ ये आती है कि ये तो यूनिट है भाई, तो हमने हैज नॉट कर लिया, बट इधर सब मेंबर्स की बात हो रही है, तो यहां हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब प्लूरल जो नहीं है प्लीज उसको डालो। तो यहां पर वॉज सिंगुलर है, इस सिंगुलर है, वर और आर दोनों प्लूरल है। अब यूज क्या करें, रख के देखते हैं। मेंबर्स वर स्टिल आर्ग्यूइंग, आर स्टिल आर्ग्यूइंग। यहां आता है टेंस का रोल, ठीक है। अब टेंस को बुलाएंगे, वो आपकी मदद करेगा। टेंस कहता है कि अगर ये चीज प्रेजेंट में है तो आप ऑब्वियसली आर यूज करो, और अगर ये पास्ट की बात है तो वर यूज करो। भाई ये चीज समझने के लिए कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, सेंटेंस का पहला पार्ट देखो, हैज नॉट रीच्ड, अभी तक नहीं पहुंचे हैं ये किसी डिसीजन पे, हैड नॉट नहीं लिखा है, समझे? तो अभी भी आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो आर आएगा आपका आंसर। सो आंसर वर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो अभी तक क्या है ना, हम बिगनर इंटरमीडिएट कर रहे थे, तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि हैं ऐसे प्रश्न आएंगे, हम तो यू सॉल्व कर लेंगे, राइट? बट वो आपकी प्रैक्टिस के लिए था कि आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से ना कॉन्कॉर्ड कर लो, यानी अग्रीमेंट कर लो, दोस्ती कर लो। बट टेंस के साथ जो हमने दोस्ती की है वो भूल तो नहीं गए हो, ये भी तो चेक करेगा ना एग्जामिनर, तो इसीलिए दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ आ गया? तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर करता है हाउ डू यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड विच वर्ब टू यूज, सिंगुलर और प्लूरल, है ना। देन आफ्टर यू हैव डिसाइडेड द वर्ब, हाउ वुड यू डिसाइड विच फॉर्म ऑफ लाइक टेंस इज टू बी यूज्ड। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती है। क्लियर है? डन है? चलो आ जाओ आप तीसरे प्रश्न पे। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वैसे ये आना चाहिए आपको, बहुत बार बात कर ली हमने। पेपरोनी एंड चीज ब्लैंक ग्रेट ऑन अ पिज्जा। अभी मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा पसंद है, जिनको पेपरोनी बिल्कुल नहीं पसंद आती पिज्जा पे, तो वो बातें बाद में करेंगे। बट पहले यहाँ पर ये बात देख लो कि जब भी एंड की बात आती है हम हमेशा अगेन 2 रूल्स पढ़ते हैं।
कि भाई एंड के साथ जुड़े हुए दोनों मेंबर्स अगर एक ही चीज की बात कर रहे हैं तो प्लीज आप उन्हें एक यानी सिंगुलर कंसिडर करोगे। बट वहीं अगर एंड के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो अलग अलग जगह पे बात की जा रही है उनकी, कि एक मेंबर की बात कर रहे हो फिर दूसरे मेंबर की बात कर रहे हो, देन यू विल गो विथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, समझो अब यहाँ पे कि भाई क्या दिया है, लुक का दिया हुआ है कि अच्छा दिखता है, कि भाई एक पिज्जा पे आपको पेपरोनी और चीज देखकर मजा आ जाती है। ठीक है, वो बोल रहे हैं तो पेपरोनी और चीज एक ही चीज हो गई ना, यहाँ पर पेपरोनी और चीज एक ही चीज हो गई। वाह, तो पिज्जा में यहाँ पर एक ही चीज की बात हो रही है कि पेपरोनी और चीज एक साथ उस पर बात होंगे, तो दे लुक व्हाट, दे लुक गुड, राइट। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होने वाला है लुक, राइट कि भाई ये एक ही चीज हो गई कि पेपरोनी भी उस पर अच्छी लगती है, चीज भी उस पर अच्छी लगती है। समझ आ रही है? तो ये एक ही चीज हो गई, तो मतलब यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि दे, मैंने बोला भी दे लुक गुड, राइट। दे प्लूरल है, लुक प्लूरल है, तो आप आंसर ऐसे यूज करते हो। यानी कि अगर यहाँ पे ये बोलते हम कि भाई ये और ये चीज हमें अच्छी लगती है, और अगर वो दोनों बात कर रहे होते कि भाई ये दोनों को मिक्स करके खाया जाता है, देन इट इज वन। बट अगर आप बोल रहे हो कि ये भी अच्छा लगता है इस पे, ये भी अच्छा लगता है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं बट हैं तो अलग अलग, तब आप यूज करते हो क्या कि दे, राइट। तो यानी कि पेपरोनी एंड चीज लुक ग्रेट ऑन अ पिज्जा, यानी कि बोथ ऑफ देम लुक ग्रेट ऑन अ पिज्जा, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, या फिर आप ध्यान में रख सकते हो दे लुक ग्रेट ऑन अ पिज्जा। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। तो पेपरोनी अलग चीज है, पिज्जा अलग चीज है, दोनों आप एक ही चीज पे डाल रहे हो, बट आप बात तो दोनों चीजों की कर रहे हो कि दोनों अच्छे लगते हैं उस पर। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा, लुक, ना कि लुक्स। डन। इसके अलावा हैड लुक क्या ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हैड लुक्ड होता है, और हैज लुक्ड आ नहीं सकता बिकॉज ये सिंगुलर है नहीं, ये प्लूरल है। डन, ऑल राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। माई सिस्टर अलॉन्ग विथ माई मदर ब्लैंक गॉन फॉर शॉपिंग। अब यहां पर आपको बात करने को मिलेगा पैरेंथीसिस के बारे में। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं किस घर पे, पंचुएशन में। जिन्होंने पंचुएशन नहीं देखा है कृपया करके वीडियोस देख लें, ठीक है, सो दैट यू बिकम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन पंचुएशन ऑल्सो, विच इज वेरी बेसिक टॉपिक दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ अगर आप प्रॉपर सेंटेंसेस जो है वो लिखना चाहते हो। सो नाउ वी कम बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज पैरेंथीसिस, कि जब भी पैरेंथीसिस मतलब ऐसा कुछ दिखता है ना, जब ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो ये चीज जो है कभी सेंटेंस को अफेक्ट नहीं करती है। यू विल नॉट बॉदर अबाउट पैरेंथीसिस एवर। ठीक है, जस्ट इग्नोर दिस। जैसे ही देखो पैरेंथीसिस एंड इफ इट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का क्वेश्चन जो समझ आ जाता है, तो प्लीज इग्नोर दिस। यू विल बी लाइक ये तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, इग्नोर। ठीक है, तो यहां पर माई सिस्टर ब्लैंक गॉन फॉर शॉपिंग, ये देखेंगे अभी माई सिस्टर है तो एक ही बहन की बात हो रही है, सो यू वुड गो विथ सिंगुलर वर्ब। एंड विच ऑप्शन हैज प्लूरल, जस्ट एलिमिनेटेड ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। बचा क्या, बचा बी और सी। अब इज होगा कि हैज होगा, इज गॉन हैज गॉन, भाई इज गॉन तो नहीं है यहाँ पर, माई सिस्टर इज गॉन नहीं हो सकता यहाँ, ऑब्वियसली यहाँ प्रॉपर नॉर्मल टेंस चल रहा है, तो यू वुड गो विद व्हाट, माई सिस्टर हैज गॉन। समझे, पढ़कर समझ जाता है आपको कि यहाँ पर इज गॉन चल रहा है। वैसे इज गॉन भी हमने कहीं पे पढ़ा हुआ है अगर आपको याद आ रहा हो तो, बट दैट इज समथिंग जो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट आ जाता है। यहाँ पर ये डायरेक्ट सेंटेंस है तो आप यहाँ यूज नहीं करेंगे इज गॉन, दिस इज गोइंग टू बी हैज गॉन, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि मेरी बहन जो है वो मार्केट तो नहीं, शॉपिंग करने गई है, भैया बहुत खर्चा होगा। अब यहाँ पर ये जो दिया है कि अपनी मम्मी के साथ गई हैं, वो अपन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तभी वो ब्रैकेट में है यानी पैरेंथेसिस में। सो अलोंग विथ माय मदर इज समथिंग व्हिच यू हैव टू इग्नोर इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो एक और नया रूल मिल गया, और ये चीज तो वैसे ही पता थी आपको, अलोंग विथ, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, ये सब हम पढ़ चुके हैं, एज वेल एज कि ये सब शब्द आएंगे तो हम सीधे इग्नोर करेंगे उतने पार्ट को, राइट। ओके, चलो आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ कहता है द विमेन who participated in the competition blank laughing। women who participated, जब भी हमको ऐसा बताया जाता है, हु की बात की जाती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, उसको देखो। तो कौन पार्टिसिपेटेड, भाई द विमेन पार्टिसिपेटेड। विमेन यानी वुमन का प्लूरल, वुमन इज सिंगुलर। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। वैसे ये बहुत लोगों को पता होगा, बट देखिए जिनको नहीं पता होता है ना, उनके लिए भी बताना आवश्यक है, तो कोई बात नहीं, आपको बस ये नोटिस करना है कि वेदर इट इज एन और एन।
ठीक है, मतलब an की en, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, फटाफट से सिंगुलर को हटा दो। सो वॉज और इज तो एलिमिनेट हो गए, राइट, क्या हट गए, वॉज और इज। अब हैड का तो सिंगुलर प्लूरल का कोई लोड ही नहीं है बिकॉज इट इज पास्ट और ये दोनों के साथ यूज होता है। तो यहां पर हैड लाफिंग तो हो नहीं सकता, हैड V3 ही होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, यानी आंसर बचता है आपका वर लाफिंग। यानी वो जो महिलाएं थी जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वे सब बहुत ज्यादा खिखी कर रही थी, हंस रही थी। क्लियर, ऑलराइट, चलिए। तो इस तरीके से आपको किस पे ध्यान देना है, ये हु वाले क्वेश्चन अगर आ जाते तो किसके बारे में बात हो रहा है, लाइक हु मीन्स व्हाट, द वुमेन। डन, ओके, चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। नीदर दिस टीम नॉर दैट टीम ब्लैंक माई फेवरेट, आई प्रेफर फुटबॉल ऑल टुगेदर। तो जब भी आपको आता है नीदर नॉर, ईदर और नॉर, तो आप क्या करते हो, आप हमेशा पास वाला जो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब के, उसके हिसाब से वर्ब यूज करते हो। यानी वर्ब इधर आने वाली थी तो आप इसके पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, दैट टीम। दैट टीम इज वन टीम, इज सिंगुलर, तो प्लूरल हटाओ, प्लूरल क्या है भाई, प्लूरल हो गया है आपका एक भी नहीं, ओ भाई प्लूरल है ही नहीं, सब सिंगुलर हैं। फिर हम क्या ध्यान पे रखें, ओके, सो नीदर दिस टीम नॉर दैट टीम इज माई फेवरेट, वॉज माई फेवरेट, इज मेकिंग माई फेवरेट, वॉज मेकिंग, तो ये तो गलत है ना, इज मेकिंग वॉज मेकिंग का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। बट इज और वॉज में कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसीलिए तो टेंस का रूल आता है यहाँ पे, है ना। अब आप पढ़ोगे आगे का पार्ट, आई प्रेफर फुटबॉल ऑल टुगेदर, कि भैया मैं फुटबॉल को हमेशा प्रेफर करता हूँ पूरी तरीके से, यानी कि ये बात हो रही है जनरल, तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करोगे, राइट, कि मैं प्रेफर ही फुटबॉल को पूरी तरीके से करता हूँ, मेरे को ये टीम वो टीम नहीं होता, मेरे लिए फुटबॉल बस मायने रखता है। सो इसीलिए आप इसे प्रेजेंट यानी इज के साथ फिल करोगे, बिकॉज वॉज इज लाइक मेरे को कभी पसंद ही नहीं थी, और मैं पसंद करता था फुटबॉल को पूरा, ऐसे होता तो अलग बात थी, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो टेंस और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्लियर है, चलो 7th पे आओ। 7th है ईदर हिम और आई ब्लैंक रॉन्ग। वैसे इस पे हम वार्तालाप कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज इंटरमीडिएट, जहां हमने आई से रिलेटेड कुछ बातचीत की थी, मैंने पूरा लिख के भी समझाया था आपको, आई होप आपको याद है। तो ईदर हिम और आई, या तो वो या फिर मैं। अभी जब भी इधर और आएगा तो क्या करोगे भाई, वर्ब किधर रखने वाले हो, इधर रखने वाले हो, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ये है, तो क्या लगाओगे आई के लिए, आई एम रॉन्ग, राइट। सो ईदर हिम और आई इज आई हैड, आई हैज नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी आई एम रॉन्ग। ऑब्वियसली हैड रॉन्ग तो हो नहीं सकता, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। तो ये चीज जो है वो कभी गलती मत करना, इसीलिए मैंने फिर से इसको समझाया है with the help of another question, ताकि you do not kind of fall into the trap, जहां पर आय दे दिया हो, एग्जामिनर को पता है यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और आप जो है हैड लगा के, यहाँ हैज लगा के आ जाओ, हैव लगा के आ जाओ, सॉरी, आपको देखना है कि वहां पे क्या चल रहा है, समझ आ रही है, चलो ओके। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। ईदर ऑफ द टू गार्ड्स ब्लैंक द की। अभी देखो ईदर और नीदर नॉर चल रहा था ना, तो अभी जैसे ही ईदर और नीदर नॉर पढ़ते पढ़ते हम ईदर और नीदर पे आ जाते ना, तो हम और गलतियां करने लगते हैं कि हाँ यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, बट ऐसा नहीं है। ईदर और नीदर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बोल क्या रहे हैं। जैसे ये देखो, ईदर ऑफ द टू गार्ड्स, दोनों गार्ड्स में से कोई भी एक, यही बोलते हैं ईदर ऑफ द टू गार्ड्स ब्लैंक द की, वॉज द की, हैव द की, हैज द की, वर द की। ऑब्वियसली गार्ड्स की नहीं है, उनके पास की है, ऐसे बोल रहे हैं, चाबी है, तो ये वॉज, सॉरी हाँ, वॉज और वर तो कैंसिल कर दोगे बिकॉज वॉज और वर द की बोल रहा है कि वो की थे, है ना। अब आता है हैज द की या हैव द की। सो ईदर ऑफ द टू गार्ड्स हैव द की, ईदर ऑफ द टू गार्ड्स हैज द की। तो हमको पता है कि जब भी हम ईदर ऑफ पढ़ते हैं कि भैया इनमें से, तो हम बोलते हैं कोई, दोनों में से कोई भी एक, है ना। नीदर बोलता है दोनों में से कोई एक भी नहीं, तो हम एक एक को हाईलाइट करके हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और तो बहुत ज्यादा इजी है, ईदर ऑफ द टू गार्ड्स हैज द की, दोनों में से किसी एक गार्ड के पास ही चाबी होगी ना, दोनों गार्ड्स के पास चाबी थोड़ी दे दोगे, तो आप बोलते हैं ना कि बोथ ऑफ द गार्ड्स हैव द कीज, राइट, बट दैट इज नॉट द थिंग। एक ही की किसके पास है भाई, एक किसी गार्ड के पास। क्लियर, सो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी। डन है, ओके, चलिए 9th पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है बोथ मोना एंड प्रफुल ब्लैंक क्रेजी अबाउट कंप्यूटर्स। तो दोनों मोना और प्रफुल ब्लैंक क्रेजी अबाउट कंप्यूटर्स, आर क्रेजी, इज क्रेजी, हैव क्रेजी, हैज क्रेजी। तो भैया कोई क्रेजी कोई चीज नहीं है दैट दे हैव और उनके पास हैज लिख दोगे, है ना, तो ये गया। अब आती है बारी यहाँ पर आर और इसको चूज करने की। तो यहाँ बोला गया है कि दोनों मोना और प्रफुल जो हैं वो क्या है, पागल हैं कंप्यूटर्स यानी टेक्नोलॉजी। कह लेते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेके बड़े पागल है वो, ठीक है, लग गया भाई क्रेजी। सो यहाँ पर आप बात कर रहे हो बोथ की, बोथ मतलब दोनों, दोनों मतलब क्या, मोर देन वन यानी प्लूरल। सो आंसर क्या होगा, आर
क्रेजी अबाउट कंप्यूटर्स, यानी दोनों के दोनों, मोना हो या प्रफुल्ल भैया, दोनों को इतना शौक है कंप्यूटर्स का कि बोथ आर क्रेजी फॉर कंप्यूटर्स। इजी, डन, ऑल राइट। चलिए अब आते हैं हम 10th पे, जो आपके पहले सेट का आखिरी क्वेश्चन है। द बॉस विथ हिज असिस्टेंट्स ब्लैंक कमिंग। भाई जो बॉस हैं, जो मालिक हैं, वो किसके साथ आ रहे हैं? अपने असिस्टेंट्स के साथ। यानी कि यहाँ पर आपको विथ हिज असिस्टेंट्स जो दिया है वो एक्स्ट्रा नहीं है, ये विथ वर्ड वाला हमने पढ़ा नहीं कितनी बार, राइट? सो विथ हिज असिस्टेंट्स को हटा दो, इग्नोर करो और द बॉस पे ध्यान दो। सो द बॉस यानी सिंगुलर, सिंगुलर है तो हैज चल जाएगा, विल चल जाएगा, इस भी चल जाएगा, आर नहीं चलेगा, राइट? अब इन तीनों में से कौन सा चलेगा वो हम आगे का वर्ड पढ़ते हैं। हिज असिस्टेंट्स कमिंग, आईएनजी है तो हैज कमिंग नहीं होता है, राइट? विल कमिंग नहीं होता, विल बी कमिंग होता है। याद है ना पूरा स्ट्रक्चर? हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट V1 ING आ जाता है क्योंकि ये क्या है? कंटिन्यूअस। फ्यूचर है तो आ जाता है विल, बट यहां हम एक लगा देते हैं क्या? V1, बिकॉज विल मॉडल भी है तो विल बी V1 ING। तो यहां बी होता तो थोड़ा कंसिडर करते। अब बचता क्या है? असिस्टेंट्स इज कमिंग, यस द बॉस इज कमिंग, असिस्टेंट्स नहीं, सॉरी दो गलत होने वाला था, द बॉस इज कमिंग। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको हर एक जो दिया हुआ है ना ऑप्शन, उसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर क्या है जो बैठेगा, एंड दैट इज हाउ यू गेट द बेस्ट आंसर। क्लियर? ओके, चलिए 11th पे आते हैं। योर 11th क्वेश्चन सेज माय फ्रेंड रुचिका हु वाज माय कॉम्पिटिटर ब्लैंक गुड फूड। अब यहाँ पे दिया हुआ है मेरी दोस्त रुचिका, हु वाज माय कॉम्पिटिटर, जो मेरी कॉम्पिटिटर थी। ठीक है, कौन है भाई? हु मतलब रुचिका, ठीक है, और रुचिका है कौन? मेरी दोस्त। ब्लैंक गुड फूड, मेकिंग, मेक, मेक्स, आर मेकिंग। तो बात ले दे के हु यानी रुचिका की हो रही है, रुचिका यानी सिंगुलर, तो सिंगुलर जो नहीं है पहले हटाओ, आर मेकिंग हट जाएगा, मेक हट जाएगा, राइट? तो मेक हटा दो, आर मेकिंग हटा दो। नाउ अगर ये मेकिंग है आंसर तो यहां कुछ होना चाहिए था ना, इज होना चाहिए था, राइट? इज नहीं है तो मेकिंग अधूरा तो यूज कर नहीं सकते कि कॉम्पिटिटर मेकिंग गुड फूड, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा? मेक्स यानी सिंगुलर। तो मेरी जो फ्रेंड है रुचिका, जो मेरी कॉम्पिटिटर थी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ले दे के असली सेंटेंस है रुचिका मेक्स गुड फूड। ठीक है, सो यहां पर आपको यही चीज करनी है कि आपको अपने सेंटेंस का मुख्य सब्जेक्ट पकड़कर आगे की कहानी को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, दैट्स इट। जो बाकी की एक्स्ट्रा चीजें, माय फ्रेंड, हु वाज माय कॉम्पिटिटर, ये सब हटा के सीधे आ जाओ मुद्दे पे, रुचिका मेक्स गुड फूड, और इस तरीके से आप एक राइट वर्ब यूज कर पाओगे। समझ आ गया? तो इस तरीके से आपका 11th क्वेश्चन जो है, आई होप आपको क्लियर हो गया, विच इज द गुड वन। डन? ओके, चलिए 12th पे आते हैं। द क्लास ब्लैंक फॉर इट्स टीचर quietly. Now again this particular question is based on collective noun का फंडा। ठीक है, collective noun ही है जिसमें ज्यादातर बच्चे फंसते हैं और इसीलिए पूछा भी जाता है। तो collective noun में देख लो कि ये members की बात हो रही है कि ये पूरा एक यूनिट की बात हो रही है। So the class blank for its teacher quietly, और यहाँ पर दिया हुआ है वेट करना, तो क्लास जो है अपने टीचर के लिए बहुत शांति से वेट कर रही है। तो क्लास में होते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोला क्या इन लोगों ने? नहीं, इनका मतलब है सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम हु आर देयर इन द क्लास, एवरी स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर देयर टीचर, राइट? तो हर एक स्टूडेंट की बात इंडिविजुअली नहीं हो रही, यहाँ पर पूरी क्लास को एक यूनिट की तरह बताया गया क्योंकि सारे बच्चे वही कर रहे हैं। ठीक है, सो क्लास हो गया यहाँ पे यूनिट यानी सिंगुलर वर्ब। प्लूरल जो भी है उड़ा दो उसको, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, बाकी वेट्स और इस वेट में से देख लो। सो द क्लास इज वेट तो हो नहीं सकता, इज वेटिंग होता तो देखते। सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वेट्स। क्लियर है? तो कलेक्टिव नाउन है, बस ये देख लो यूनिट है कि मेंबर्स हैं। तो यहाँ यूनिट है क्योंकि पूरी क्लास वेट कर रही है चुपचाप अपने टीचर का, तो यहाँ पर वेट्स इज द करेक्ट आंसर। डन? ओके, चलिए 13 पे आओ। द फ्लावर्स इन द बुके ब्लैंक स्टिंकी। अभी यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन एक और जो कलेक्टिव नाउन पे है बट थोड़ा हटके है कि भाई बुके क्या होता है? जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, राइट? जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो एक बुके की बात हो रही है तो गो विथ सिंगुलर वर्ब क्योंकि वो एक है। बट अगर उस बुके में रखे हुए जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, अगर उनकी बात हो रही है देन आप उनको प्लूरल ही बताओगे, तो यू विल गो विथ प्लूरल वर्ब। अब बात किसकी हो रही है? क्या स्टिंक कर रहा है? व्हाट इज स्टिंक करना? बदबू मारना। ठीक है, लाइक स्मेल आ रही है आपको। तो द फ्लावर्स जो है दे आर स्टिंकिंग। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं बुके के अंदर उनमें खुशबू नहीं आ रही है बल्कि स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है। सो यू वुड गो विद व्हाट? द फ्लावर्स ब्लैंक स्टिंकिंग, और इन बुके को हटा दो बिकॉज हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। सो द फ्लावर्स यानी प्लूरल, इज हटाओ, वॉज हटाओ।
अब द फ्लावर्स आर स्टिंकिंग, द फ्लावर्स हैव स्टिंकिंग। हैव स्टिंकिंग क्या होता है कि इनके पास स्टिंकिंग है? नहीं, वो स्टिंग कर रहे हैं। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आर स्टिंकिंग, कि भैया जो फ्लावर्स हैं वो किमें, उनसे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। डन है। तो इस तरीके से प्लीज कीप इन माइंड किसकी बात हो रही है, फ्लावर्स की हो रही है, वो के नहीं हो रही है। ऑल्सो यहाँ पर क्या आएगा भाई, आपको वो टेंस के हिसाब से चूज करना है। डन, ओके चलिए 14th, शुगर एंड नट्स ब्लैंक नीडेड फॉर द रेसिपी। भैया इस रेसिपी को बनाने के लिए शक्कर और नट्स की जरूरत है। सो शुगर एंड नट्स हैज नीडेड, वाज नीडेड, इज नीडेड, आर नीडेड। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है शुगर और नट्स की, ये अलग अलग चीजें हैं। द सेम वे जैसे पेपरोनी और चीज की बात की हमने, तो शुगर अलग इंग्रेडिएंट है, नट्स अलग इंग्रेडिएंट है ना। तो आपको शक्कर भी चाहिए, आपको नट्स भी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे शक्कर और काजू इस रेसिपी में डलेंगे, यानी दोनों की बात हो रही है। तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगा। हैज, वाज, इज सब सिंगुलर है, उड़ा दो इसको और आंसर आ जाएगा आर। चलो एक और ट्रिक है यहाँ पे, वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन बन जाता है ये, इजी बन जाता है ऑप्शन से, कि हैज तो नहीं आएगा, चलो हैज नीडेड, बट वाज नीडेड, इज नीडेड, दोनों अच्छे हैं। वॉज नीडेड जरूरत थी, इज नीडेड जरूरत है अभी इनकी, तो अभी आप कैसे बोलोगे कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, कुछ नहीं बोल सकते। रेसिपी तब बता रहे होंगे कोई तो वॉज नीडेड बता रहे होंगे कि भैया चाहिए था, अभी बन रही होगी तो बोलेंगे अभी चाहिए। तो आपको हिंट मिल गई कि पक्का यहाँ पे सिंगुलर आ ही नहीं रहा है, तभी तो ऐसे दो सिंगुलर वर्ब्स दिया हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। तो छोटी सी ट्रिक है, हर जगह काम नहीं आती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में आ जाती है जहाँ पे आप टेंस से आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई ये तो आ ही नहीं सकते, बचता है प्लूरल वर्ब, तो वही आएगा। क्लियर है। चलो 15th, फ्यू पीपल ब्लैंक लुकिंग सैड। तो जब हमने बात की थी सेवरल की, फ्यू की, है ना, तो ये कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आप क्लियरली समझ जाते हो कि क्या आपको वर्ब लगाना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्यू की, तो फ्यू का मतलब होता है कुछ। अब वो कुछ जो है वो डेफिनेटली एक से ज्यादा होंगे, राइट। ऊपर से फ्यू पीपल है, पीपल मतलब ही होता है बहुत सारे लोग। अब बहुत सारे लोग में से कुछ लोग भी तो एक से ज्यादा ही हुए, राइट, तो प्लूरल हुआ। तो फ्यू पीपल इज हो नहीं सकता, आर हो सकता है, हैड चल जाएगा, प्लूरल का कुछ दिक्कत नहीं है, हैव भी प्लूरल है, अब ये भी चलेगा। तो प्लूरल वाली चीज तो आ गई। अब रख के देखो, फ्यू पीपल आर लुकिंग सैड, आर लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, हैड लुकिंग कुछ नहीं होता है, हैव लुकिंग ये भी गलत है। तो आंसर क्या है आपका, आर लुकिंग, कि भाई कुछ लोग हैं जो दुखी दिख रहे हैं। क्लियर है। तो फ्यू पीपल यानी कि लोग, उनमें से कुछ लोग मतलब एक इंसान से ज्यादा, तो प्लूरल। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है सारे रूल्स को, बस ये ध्यान में रखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये गोल्डन रूल। क्लियर। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट यानी 16th पे, सम लीव्स ब्लैंक फ्लोटिंग अबाउट ऑन द स्टिल लेक। भाई जो भी झील है वो स्टिल यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है उसमें पानी में, तो सम लीव्स कुछ पत्तियां क्या कर रही हैं भाई, फ्लोट कर रही हैं, यानी कि तैर रही हैं स्टिल लेक पे, यानी कि लेक का पानी हिल नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं है, बट उस पर तैर रही हैं कौन, पत्तियां। अब सम का भी वही है जो फ्यू का है, कि सम के आगे क्या लगा हुआ है, लीव्स, जो कि काउंटेबल है, जो कि प्लूरल है, पत्तियां गिन सकते हो। अब ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, उनमें से कुछ पत्तियों की बात हो रही है। अब वो कुछ भी एक पत्ती से तो ज्यादा है, एक लीफ से तो ज्यादा है, तो हुआ क्या, प्लूरल। तो सिंगुलर हटाओ सबसे पहले, वॉज हटाओ, इज हटाओ, अब बचता है हैड और वर। तो हैड फ्लोटिंग की वर फ्लोटिंग, तो भाई वर फ्लोटिंग, हैड फ्लोटिंग क्या होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कि कुछ पत्तियां हैं जो स्टिल वाटर पे फ्लोट कर रही थी। क्लियर है, इजी है। तो फ्यू सम का एक ही फंडा चलता है, आपको बस समझना है कि उसका मतलब क्या है, दैट्स इट, और आपको आपका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलो 17th पे आते हैं, विच सेज द पेयर ऑफ सिजर्स ब्लैंक केप्ट ऑन द चेयर। भाई इसकी बात मैं पिछले वीडियो में भी कर चुकी हूँ। कुछ शब्द हैं जिन्हें आप प्लूरल ही मान के चलते हैं, बट अगर उन शब्दों के साथ द पेयर या अ पेयर आ जाता है, जिसका मतलब होता है एक जोड़ी, तो आप उसे सिंगुलर बोलेंगे, राइट। तो एक जोड़ी कैंची किस पे रखी हुई है भाई, चेयर पे, कुर्सी पे रखी हुई है, तो एक जोड़ी मतलब पेयर ऑफ यानी कि वन, तो क्या बोलोगे, सिंगुलर। प्लूरल क्या क्या है, वर और हैव हटा दो, बचता है इज और हैड केप्ट होता नहीं है, हैड बीन केप्ट होता है। सो आंसर हो जाएगा इज केप्ट ऑन द चेयर। ठीक है। सो द पेयर ऑफ सिजर्स इज केप्ट ऑन द चेयर, सिजर्स मत पढ़ो तो पैर पढ़ो, एक पैर पढ़ो नहीं, द पैर पढ़ो, तो एक जोड़ी है जिसकी बात हो रही है। सो यू विल गो विद विच वर्ड, ऑप्शन नंबर ए। डन है, इजी। ओके चलिए 18th की बात करते हैं। 18th क्वेश्चन है, माई फ्रेंड एंड मेंटोर ब्लैंक लेफ्ट।
इसके पहले भी इंटरमीडिएट में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आई थिंक वो था पोएट एंड ऑथर, आई गेस, या पोएट एंड ऑथर या पोएट एंड राइटर करके मैंने क्वेश्चन दिया था, जहां पर मैंने आपको बोला था कि दोनों की बात हो रही है बट दोनों एक ही पर्सन है, राइट। वैसे ही मेरा दोस्त एंड मेंटोर, यानी मेरा दोस्त जो कि मेरा मेंटोर भी था, ऐसे आपको यहाँ पे दिया गया है। सो माई फ्रेंड एंड मेंटोर ब्लैंक लेफ्ट, both of them are just one person that has been talked about in this sentence, तो प्लीज गो विथ सिंगुलर। तो सिंगुलर जो नहीं है पहले उसे उड़ाओ, हैव और वर्ड उड़ा दो। अब इज और हैज, इज लेफ्ट, हैज लेफ्ट, डेफिनेटली इज लेफ्ट नहीं होगा, हैज लेफ्ट यानी जा चुका है। सो आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, इजी, ओके। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। मनीष एंड सूरज ब्लैंक वांट टू सी द मूवी, मनीष और सूरज जो हैं वो मूवी देखना चाहते हैं। सो मनीष एंड सूरज अलग अलग हैं, राइट। इज वॉन्ट टू सी, इज वॉन्ट टू तो कुछ होता ही नहीं पहली बात, तो इसको उड़ाई दो। डज नॉट वॉन्ट टू सी, डू नॉट वॉन्ट टू सी, आर नॉट वॉन्ट टू सी, तो आर नॉट भी गलत है। अब आपको बस डिसाइड करना है कि डज आएगा कि डू, बिकॉज ये दोनों जो हैं अगर सिंगुलर मान रहे हो तो डज लगाओगे, प्लूरल मांग रहे हो तो डू अगर लगा दोगे आप यहाँ पर, है ना। सो मनीष एंड सूरज अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है, राइट। तो दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरल है, तो आंसर हो जाएगा आपका डू नॉट, यानी मनीष एंड सूरज डोंट या डू नॉट जो बोलना चाहो वांट टू सी द मूवी, मूवी है, यस, क्लियर। सो इस तरीके से आपको चूज करना था, बड़ा आसान है। एंड के साथ दो अलग अलग चीजें, अगर दो अलग अलग की बात कर रहे हैं तो गो विथ व्हाट, प्लूरल वर्ब, इजी, ओके। आ जाइए 20th पे। समीरा विथ ऑल हर कैट्स ब्लैंक इन अ फ्लैट, तो समीरा विथ ऑल हर कैट्स। अब यहाँ पर जैसे आप कैट्स देखते हो आपको यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं लगा देना है, आपको विथ ऑल हर कैट्स देखकर सीधे सीधे एलिमिनेट कर देना है एंड यू वुड गो विथ समीरा के हिसाब से सिंगुलर वर्ब। सो समीरा लिव नहीं हो सकता, समीरा लिव्स परफेक्ट, समीरा हैड लिव्ड होता तो देखते, हैड लिव्स कुछ नहीं होता, आर लिव नहीं, आर लिविंग। सो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का इधर दिमाग नहीं भी लगाते ना तो भी आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हैड लिव और आर लिव हटा के क्लियर हो जाता कि दो ऑप्शंस हट गए। फिर आप डेफिनेटली देख लेते समीरा लिव इन अ फ्लैट या समीरा लिव्स इन अ फ्लैट एंड यू गेट योर आंसर। तो इस तरीके से जब भी आपको विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स ऐसे वर्ड्स मिलते हैं आप हमेशा मेन सब्जेक्ट पे फोकस करोगे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से। इजी हो गया। सो आंसर क्या हो जाता है आपका 20th का, ऑप्शन बी। और इस तरीके से आपका जो सेकंड सेट है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे टू द लास्ट सेट जहां हम 21 से 30 की बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द 21st क्वेश्चन। टाइफस ब्लैंक अ कंटेजियस डिसीज, कंटेजियस जो फैलती है, ठीक है। टाइफस, एस, प्लूरल, प्लूरल वर्ब लगा दो, प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, बिल्कुल हैव बीन भी लगा सकते हैं, फिर तो लगा डालो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइफस, जो कि एक नाम है। किसका नाम है, एक बीमारी का नाम है जिससे एन फ्रैंक की डेथ हुई थी। जानते हो एन फ्रैंक को, 9th में हो अभी, 10th में पढ़ोगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो आपके सीबीएसई करिकुलम में गिवन है। तो एन फ्रैंक जो है वो टाइफस से उनकी डेथ हुई थी, जरूर पढ़ना एक बार ढूंढकर, बहुत फेमस उनकी डायरी रही है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। जिसको रीडिंग का शौक है शायद उसने जरूर पढ़ा होगा। सो टाइफस खुद एक नाम है बीमारी का, तो नाम में तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हो जाना चाहिए टाइफस इज या हैज। अभी टाइफस हैज अ कंटेजियस डिसीज, वाह, टाइफस को बीमारी नहीं है, टाइफस खुद बीमारी है, ठीक है। तो हैज नहीं हो सकता, इज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन, ओके। 22nd पे आते हैं। आपका 22वां प्रश्न कहता है दिस स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट ब्लैंक माई फेवरेट। ये जो बिस्किट है जो स्वीट भी है सॉल्टी भी है, आई होप आपको पता होगा ये कौन सा बिस्किट है। सो दिस स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट, स्वीट भी सॉल्टी भी अलग अलग हुआ, प्लूरल होना चाहिए, नहीं, एक ही बिस्किट में स्वीट और सॉल्टी है तो दिस इज ओनली वन थिंग। अगर यहाँ पे दिस स्वीट एंड सॉल्टी डिश भी होता ना तो भी वो एक ही सब्जी है जिसमें मीठापन भी है और थोड़ा सॉल्टी भी है, ठीक है। सो यहाँ आप उसे सिंगुलर बोलेंगे, गो विथ सिंगुलर वर्ब। सो बिस्किट इज, ओके, बिस्किट आर, बिस्किट हैज माई फेवरेट, बिस्किट हैव माई बिस्किट, बिस्किट के पास मेरा फेवरेट नहीं है, बिस्किट मेरा फेवरेट है। सो आंसर क्या हो जाता है आपका, आंसर ऑप्शन ए। डन है। तो कुछ तो ऐसे ऐसे होते हैं ना ऑप्शंस कि आप लिखते ही समझ जाते हो, बट आप वहां दिमाग ही कहाँ लगाते हैं, आप तो सीधे पढ़ते हैं फिर पूरा समझते हैं, देन यू एलिमिनेट ना। कभी कभी ऑप्शन रख के भी समझ लिया करो कि कुछ बैठ भी रहा है फिट की नहीं, और फिर जो बचते हैं फिर उनके साथ थोड़ी आप अपना जो युद्ध है वो लड़ लीजिए एंड यू विल गेट दी बेस्ट आंसर। डन, ओके। चलिए 23rd पे आओ।
everyone blank dissatisfied with his own future. everyone, हर एक मतलब एक, क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे. सो इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वर प्लूरल, हैव प्लूरल, देखो ही मत इनकी तरफ, सीधे इज लगा दो, है ना. सो एवरीवन इज डिससैटिस्फाइड विथ हिज ओन फॉर्च्यून, यानी हर एक इंसान अपनी जो भी किस्मत है उससे हमेशा दुखी ही रहता है. कोई नहीं होता जो बोलता भाई मेरी किस्मत तो बहुत ही बढ़िया है भाई, सब बेस्ट है, कोई दुख नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे पता नहीं कभी कोई मिलता है कि नहीं. सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं अपनी किस्मत में कि ये गड़बड़ है या ये कमी है. क्लियर. सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए. डन. ओके. 24th है देयर ब्लैंक नो एंड टू लर्निंग. अब यहाँ जब भी देयर और हेयर ये सब आता है, आप क्या करते हो, हमेशा इन दोनों शब्दों में आप ढूंढते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब के बाद आ रहा है. लाइक यहाँ कहीं सब्जेक्ट आ रहा होता है, अगर वो सिंगुलर है तो इज लगा देना, मतलब सिंगुलर वर्ब लगा देना, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना. सो देयर ब्लैंक नो एंड टू लर्निंग. नो एंड मतलब कोई अंत नहीं है, अंत एक होता है तो सिंगुलर वर्ब. सो देयर सिंगुलर वर्ब नो एंड. तो हैज, हैव, इज, आर, हैव और आर तोड़ा दो, बचता है हैज और इज. देयर हैज नो एंड, देयर इज नो एंड. हैज नो एंड क्या होता है कि कोई एंड मतलब हैज नहीं, मतलब है नहीं, और इज बेटर, राइट. सो देयर इज नो एंड टू लर्निंग. सीखने का कोई अंत नहीं होता. दिस इज द पर्टिकुलर मीनिंग जो आपको इस स्टेटमेंट से मिल रहा है. इजी हो गया. चलो 25 पे आते हैं. अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ ब्लैंक ड्राई लैंड. भाई पूरी धरती का, अर्थ का, पृथ्वी का एक फोर्थ, वाह, 1/4 यानी 1/4 हिस्सा जो है वो ड्राई लैंड है, क्योंकि पानी ज्यादा है ना, राइट. तो 1/4 ऑफ एनीथिंग अगर दिया हुआ है, जस्ट सी, वो 1/4 क्या किसी एक पर्टिकुलर चीज का है. अगर वो एक ही चीज का 1/4 है तो यू विल गो विथ व्हाट, सिंगुलर वर्ब. सो 1/4 ऑफ अर्थ, 1 पृथ्वी इज देयर, and 1 पृथ्वी का 1/4 is also something less than 1, so this is going to be singular. so यहाँ जो भी प्लूरल है were, have हटा दो, was और is देख लो. so about 1/4 of earth was dry land, about 1/4 of earth is dry land. भैया अभी भी हम यही बोलते हैं कि ज्यादा पानी है तो is है, क्योंकि जनरल ट्रुथ है. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. तो ये जनरल सा स्टेटमेंट है तो यहाँ is ही यूज करते हैं. क्लियर हो गया. चलो 26 पे आते हैं. They are blank more than one way to tackle the problem. अब यहाँ पर जब भी आपको more than one way दिखे, वो देयर हेयर के साथ हो या खुद भी अगर more than one way आता है तो प्लीज कृपया करके सिंगुलर वर्ब यूज करें. ठीक है. सो देयर इज, आर वर तो हट गया, देयर हैव भी हट जाएगा, आंसर आएगा इस, क्योंकि हम सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. तो मोर देन वन का हमने बात नहीं किया इंट्रोडक्शन में, बट क्वेश्चन के फॉर्म में बता दे रही हूँ. अगर ये आता है तो प्लीज गो विथ सिंगुलर वर्ब. ये एक है, मोर देन वन बोल रहा है बट सिंगुलर वर्ब है. समझ आ गया, क्लियर रहेगा, ये भूलोगे तो नहीं. जहां अपने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के रूल्स नोट डाउन करें, प्लीज उस नोटबुक को खोलो, वीडियो में पॉज करो, जो भी आपका नोटबुक है वो खोलो और उसमें ये पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लो. मोर देन वन सिंगुलर वर्ब. क्लियर है. चलो 27 पे आ जाओ. इट्स वन ऑफ दोज शॉप्स दैट ब्लैंक एंटीक्स. और दिया क्या है, सेल, यानी बेचने की बात हो रही है. सो इट्स वन ऑफ दोज शॉप्स. हमें भी पता है अगर वन ऑफ दिया हुआ है और प्लूरल दिया है कहीं पे तो भैया हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, राइट. कि अगर क्या दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है वन ऑफ और प्लूरल, तो देखो वन ऑफ प्लूरल है शॉप्स, राइट, तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे. सो वन ऑफ दो शॉप्स, ये उन दुकानों में से एक है. दैट सिंगुलर क्या है, वॉज सेल, सेल्स, सेल, हैव सोल्ड. तो ऑप्शन सी और डी तो हट जाता है, बचता है वॉज सेल, सेल्स. वॉज सेल कुछ नहीं होता है, सेल्स एंटीक्स बेस्ट है. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का यूज होना है. डन. ओके. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट यानी 28th क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर फैक्ट्री ब्लैंक 2000. द नंबर ऑफ, क्या हमें पता है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का फंडा हम ऑलरेडी जानते हैं. अ नंबर ऑफ इनडेफिनिट है क्योंकि अ है इनडेफिनिट आर्टिकल. द नंबर ऑफ डेफिनेट है, द होता है डेफिनेट आर्टिकल. जब कोई चीज डेफिनेट है तो स्पेसिफिक है तो सिंगुलर, तो द आया है तो सिंगुलर, और अगर अ है तो प्लूरल, तो अ नंबर ऑफ होता तो प्लूरल वर्ब लगाते. सो द नंबर सिंगुलर, आर हटाओ, हैव हटाओ, इज और हैज में से करेंगे चूज. सो द नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर फैक्ट्री इज 2000 या हैज 2000. तो भैया हमारे यहाँ पे जितने भी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं ना, उनके पास 2000 है, ये बोलना चाह रहे हैं कि उन
कि इतने 2000 लाइक लोग फैक्ट्री में हैं, तो यही बोल रहे हैं 2000 लोग फैक्ट्री में हैं, तो हैज़ नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज। तो हैज़ हैव कभी कभी यही हो जाता है, जो हैव वाला मीनिंग होता है खाने वाला, हैव मतलब ये चीज़ उसके पास है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, वो मीनिंग तो नहीं निकल रहा। सो वेदर इट इज एक्चुअली वर्किंग एज एन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब या फिर समथिंग एल्स, प्लीज हैव योर फोकस देयर और अच्छे से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया करो। डन, ओके चलिए आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन 29 पे, जो कहता है एवरी मैन ब्लैंक हिज ओन हैबिट। एवरी मैन भाई हर एक इंसान, ठीक है, तो हर एक मतलब सिंगुलर, सीधे देख लो सिंगुलर, एवरी मैन हैव हटाओ, आर हटाओ, एवरी मैन हैज हिज ओन हैबिट या इज हिज ओन हैबिट। एक सेकेंड, हर इंसान अपनी ही खुद की हैबिट होता है या हर इंसान की खुद की एक हैबिट होती है? भाई खुद की एक हैबिट होती है, ये ज्यादा सही लग रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैज हिज ओन हैबिट, ना कि इज हिज ओन हैबिट। क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो कह रहा है द कैटल ब्लैंक फेड ऑन बार्ले। देखो कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, आप उनको हमेशा सॉरी प्लूरल वर्ब के साथ यूज करते हो। सो द कैटल जो है ना, ये कैटल वर्ड, ये भी प्लूरल है, आप हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो ध्यान में रखना, ठीक है। सो द कैटल एम तो होगा नहीं, आई के साथ आता है। द कैटल आर बिल्कुल हो सकता है। द कैटल इज और हैज, इज हैज दोनों सिंगुलर है, हटा दो, एक ही बचता है आर। सो द कैटल आर फेड ऑन बार्ले। कैटल आर फेड मतलब जो इंडिविजुअल गाय भैंस है उनकी बात हो रही है, कैटल एज वन वर्ड नहीं है, प्लूरल की बात करता है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है, आर फेड। डन, ओके। सो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं और आपका अचीवर्स सेक्शन, साथ ही साथ आपके जो ये क्या बोलना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड टॉपिक जो है, दैट इज ऑल डन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं एंड यू हैव नो डाउट लेफ्ट। ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन एंड ताकि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो, आपको क्लियर हो कि आपके सारे रूल्स आपके दिमाग में बैठे हैं कि नहीं। एंड प्लीज डू नॉट रटाफाई एनी रूल, जस्ट अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट देख लो और उस हिसाब से वर्ब को प्लेस करो। क्लियर, ओके। चलिए अब फटाफट से हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वेबसाइट, बिकॉज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास वेबसाइट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ईजीएस्ट ऑप्शन, जहां पर जाके आप बहुत इजीली वीडियोस तक पहुंच सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, जो कि हमारी वेबसाइट है। एज यू विल क्लिक ऑन द वेबसाइट, आपके सामने ये पेज जो है वो साक्षात आ जाएगा एंड यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस कि जो आप पढ़ सकते हो। सो दिस इज हाउ द वेबसाइट विल लुक लाइक एंड आपके सामने यहाँ पूरी लिस्ट होगी, वो लिस्ट देख लो कि आप क्या क्या पढ़ सकते हो। सो यू गेट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, यू गेट हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट, यूपीएससी, जैप कैब, बैंक इन इंश्योरेंस, एसएससी, आरआरबी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मतलब जो पढ़ना है ना, जिस चीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप नॉच कंटेंट के साथ अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, डू एक्सप्लोर इट एंड वेबसाइट से इट वुड बिकम ईजियर फॉर यू। सो प्लीज just go and visit magnetbrains.com for first, like for once at least, so that आपको clear हो जाए कि हाँ you really get good videos so that you can prepare yourself. So for an example, अभी के लिए आपको ना ओलंपियाड पढ़ना है, so just click on ओलंपियाड। जैसे क्लिक करोगे you will get ओलंपियाड के सारे subjects and click on the subject जिसका वीडियो देखना है। Suppose you want to watch class 9th IEO, click on it। जैसे क्लिक करोगे you will get the list of topics जिसके बारे में आप जान सकते हैं, you will get the video. Suppose you clicked on any one of them, suppose you clicked on syllabus overview, so as you will click on it you get the respective video. तो इस तरीके से आप आसानी से वेबसाइट से वीडियोस तक पहुंच सकते हो। You don't have to waste your time in just writing, scrolling, searching. So make sure you just use this particular website which is magnetbrains.com. Done? Okay. Also for the ones जो कि पहली बार आ रहे हैं, first of all welcome you all. Second of all you should be aware कि एक proper schedule already defined है for Olympiads, जिसके जरिए आपको respective days पे respective वीडियोस मिल जाते हैं। So what you have to do is you have to be ready every Monday, Tuesday, Wednesday, ठीक सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 तक, ताकि आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएं। So सुबह 10 बजे you get IEO, 1 बजे मैथमेटिक्स, 4 बजे नेशनल साइंस एंड 7 बजे you get IGKO. So you get all the videos so that you can prepare yourself in these 3 days and then yes, rest of the days you should solve as many questions as you can. Done? Okay, चलिए। So with this, we are done with the discussion of 30 questions based on the topic subject verb concord, which were totally of achievers level. I hope you understood each and every question. I hope now you are ready for the next topic that we will cover very soon in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.